जय श्री राम भक्तों। आइए आज हम लोग जानते हैं कि रामचरितमानस किसने लिखा। ये रामचरितमानस प्रकट कहाँ से हुई। प्रभु श्री राम जी की कथा, कहते हैं ये कथा अद्भुत है। कहते जो भगवान की कथा सुनता है उसका मन निर्मल हो जाता है और जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। तो रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? कहते हैं रामचरितमानस जो है ना, ये हमारे समाज में, हमारे यहाँ ग्रंथों में दो पाए जाते हैं, एक तो रामायण, एक रामचरितमानस। तो रामायण जो है बहुत पुरानी है, प्राचीन है। रामायण शतकोटि अपारा, रामायण बहुत पुरानी है। कहते हैं रामायण को श्री वाल्मीकि जी ने लिखा था, लेकिन वो पूरी की पूरी संस्कृत में थी। उसे कोई पढ़ने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था, इतना किसी को ज्ञान नहीं था। तो सबको वो सरल हो जाए, तो वही रामायण श्री तुलसीदास जी महाराज ने, श्री वाल्मीकि जी ही जब जन्म लेते हैं तो तुलसीदास जी महाराज बनकर आते हैं और उन्होंने ही रामायण को रामचरितमानस में अवधी भाषा में परिवर्तित कर दिया। रामायण का अर्थ क्या है? रामधन अयन, यानी रामायण। भगवान के रहने का घर जहाँ हो वही रामायण है। तो भगवान साक्षात रामायण में, रामचरितमानस में विराजमान है। एक छोटी सी घटना बताएं। एक बूढ़ी मैया थी, तो वो रामचरितमानस को अपने पास रखती थी और उसी में उनको रोज हर दिन भगवान के दर्शन हुआ करते थे। प्रभु श्री सीताराम लक्ष्मण जी के सहित उसी में वो दर्शन किया करते थे। तो कहने का भाव है कि श्री रामचरितमानस साक्षात भगवान का घर है, उसी में वो विद्यमान रहते हैं। हम ये कहेंगे कि कोई ये गलती ना करे कि रामचरितमानस कोई साधारण सी किताब है, कोई ग्रंथ है, कोई छोटी सी जो उपन्यास होते हैं, इसे कोई ना समझे। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है रामचरितमानस। इसमें साक्षात प्रभु विराजमान है और रामचरितमानस को सबसे पहले भगवान शंकर जी अपने हृदय में धारण किया और हृदय में धारण करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हाथों इसे प्रकाशित करवा दिया। तो भगवान शंकर जी ने धारण कर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हाथों प्रकाशित करवाया श्री रामचरितमानस। अब आइए जानते हैं कि ये तुलसीदास जी कौन है। आइए आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरित्र को सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म जो है 1554 ईस्वी में हुआ था, राजापुर नामक ग्राम में। सब जानते होंगे कि माता का नाम हुलसी देवी, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। कहते हैं ना कि उनके गर्भ में 12 महीने तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रहे अपनी माँ के गर्भ में। और जब वो प्रकट हुए ना, जब वो पैदा हुए तो उनके मुख में 32 दांत थे। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि बालक जन्म लेते ही उसके मुख में 32 दांत हों। और यही नहीं, जैसे उन्होंने जन्म लिया उनके मुख से केवल और केवल राम राम शब्द निकला। और जब राम शब्द निकला तो उनका नाम राम बोला पड़ गया। बड़ी अद्भुत बात। एक छोटा सा बालक जो जन्म लेते ही राम कहता है, कोई विशेषता होगी? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जैसे जन्म लिया उस समय बाद उनकी माता का देहांत हो गया।